गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास थ्री का हिंदी पढ़ाया जाएगा। विषय हिंदी पार्ट 6 रिहर्सल। सभी बच्चे किताब निकाल लें। पार्ट 6 रिहर्सल और ध्यान से किताब को देखें। रिहर्सल पात्र परिचय। लकड़हारा पीपल का पेड़, वकील साहिबा, माँ अभिषेक, अंकित, नवीन, कुछ अन्य बच्चे। मैंने उस रिहर्सल में कितने लोग भाग ले रहे हैं तो मुख्य रूप से मुख्य पात्र परिचय में थे। लकड़हारा पीपल का पेड़ था, वकील साहिबा थी, माँ थी, अभिषेक थे, अंकित, नवीन और कुछ अन्य बच्चे। अभिषेक फोन पर, हेलो नवीन, आज दोपहर 3 बजे तुम सबको लेकर मेरे घर आ जाओ। यही हम नाटक का रिहर्सल करेंगे। माने वह अपने साथियों से कहता है, नवीन से कहता है कि 3 बजे तुम आओ, मेरे घर पर आ जाओ और यहीं बैठकर हम लोग नाटक का रिहर्सल कर लेंगे। नवीन बोलता है, पर घर पर तो आंटी होंगी। अभिषेक, नहीं भाई, माँ आज मौसी के घर जा रही हैं। माने वह कहता है कि मेरी माँ जो है वह मौसी के घर जा रही हैं, शाम को देर से लौटेंगी और उन्हें आने में शाम हो जाएगा। नवीन कहता है, तुम तैयारी करो, मैं सबको लेकर पहुंचता हूं। दोपहर 3 बजे का समय। बरामदे में चादर का पर्दा लगा है। जज साहब के लिए मेज और कुर्सी रखी है। मेज पर एक हथौड़ा है, क्योंकि जज जो होते हैं वे हथौड़ा से सभी को शांत कराते हैं या लोगों को माने एक प्रकार के साइलेंट का निर्देश देते हैं। एक तरफ टूटी मेज को पलटकर कटघरा बनाया गया है। कोर्ट में वकील साहिबा, उनका मुवक्किल और फरियादी पीपल का पेड़ हाजिर है। कौन हाजिर होता है? मुवक्किल और पीपल का पेड़। जज साहब आते हैं, सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जज साहब का जितने भी कोर्ट के परिसर के अंदर लोग होते हैं उस कमरे में सभी लोग उनके सम्मान में वे खड़े हो जाते हैं। आज जज साहब कुर्सी पर बैठते हैं। बरामदे में नीचे दरी पर बच्चे बैठे हैं। जज, आज का मुकदमा शुरू किया जाए। वे वकील खड़े होकर, जज साहब, मेरे मुवक्किल पीपल के पेड़ का कहना है कि इस लकड़हारे ने उसे काटकर मार डालने की कोशिश की है। वकील साहिबा जज साहब के सामने फरियाद रखती है कि जो मेरा यह पीपल का पेड़ है, वह कहता है कि यह लकड़हारा जो है हमारे पेड़ टहनियों को काटकर मुझे मार डालने की कोशिश कर रहा था। जज, आरोपी को कटघरे में लाया जाए। वह फिर कहते हैं कि जो आरोपी है उसे बुलाया जाए। हाथ में कुल्हाड़ी लिए आरोपी लकड़हारा कटघरे में आकर खड़ा होता है और इस तरह लकड़हारा जो होता है जज साहब के सामने कटघरे में खड़ा होता है। सभी बच्चे एक साथ, इसे सजा दो, इसे सजा दो। सभी बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि इस लकड़हारे को सजा दिया जाए। जज हथौड़ा मेज पर मारते हुए, ऑर्डर, आप बारी बारी से अपनी बात कहिए। माने वे सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों को जो भी कहना है मैंने एक एक कर कहिए।
एक साथ नहीं। वकील साहब, जज साहब, मेरे मुवक्किल पीपल का आरोप है कि यह लकड़हारा रोज हरे भरे पेड़ों को काटता है। यह एक गंभीर अपराध है, इसीलिए मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और वह सजा की मांग भी करते हैं। वकील साहिबा, जज लकड़हारे से, क्यों भाई लकड़हारे, क्या यह बात सच है? लकड़हारा, जी हाँ, वह अपना जुल्म स्वीकार करता है कि हाँ, मैंने मैंने पेड़ की टहनियाँ काटी है। जज साहब, पर इसमें मेरा क्या अपराध है? वह कहता है, वह अपनी सफाई देता है, हमने काटा, लेकिन इसमें मेरा क्या अपराध है? यह तो मेरा पुश्तैनी धंधा है। वह कहता है कि यह तो हमें पुरखों बने बहुत पहले से, हमारी पुश्तों से ये धंधा चला आ रहा है। अगर पेड़ नहीं काटेंगे तो खाएंगे क्या? लकड़हारे अपना शर्त रखता है कि अगर हम लोग पेड़ काटना बंद कर दें तो हमारी जीविका कैसे चलेगी? लकड़हारा, खाएंगे क्या? पीपल गुस्से से, पीपल उसकी बातों को सुनकर गुस्सा हो जाता है। देखा देखा जज साहब, कितना ढीठ है यह एक तो अपराध करता है और ऊपर से अकड़ कर बोलता है। पीपल कहता है कि एक तो यह अपराध किया है और दूसरा वह सीना तान कर अकड़ कर बोलता है। लकड़हारा, ये पेड़ ज्यादा बकर मत कर, नहीं तो कुल्हाड़ी दिखाता है। पेड़ वकील के पीछे छिप जाता है। पेड़ जो है, जो वकील साहिबा हैं, उसके पीछे छिप जाता है। दो वकील, देखिए जज साहब, जब यह व्यक्ति आपके सामने इतनी दुष्टता दिखा रहा है तो पीछे कितनी बेरहमी से पेड़ों को काटता हो। वकील साहब जज को समझाने की कोशिश करती हैं कि जब आपके सामने यह ऐसी बातों का उच्चारण कर सकता है तो आप नहीं होंगे तो वह यह पेड़ के साथ क्या क्या बर्ताव करता होगा, आप खुद समझ जाइए। जज, ऑर्डर। लकड़हारे, यह अदालत है, तुम्हें अदालत की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जज साहब लकड़हारे को समझाते हैं कि यहाँ कोई भी बात नाप तोल कर कीजिए। आप वैसे ही बातों का इस्तेमाल कीजिए जो शोभनीय हो। लकड़हारा, इसमें अपराध कैसा जज साहब? पेड़ तो होते ही हैं काटे जाने के लिए। वकील, किसने कह दिया ऐसा? पेड़ों में भी जान होती है, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, ये भी ... पीपल जोश में। और यह बात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने बहुत पहले सिद्ध कर दी थी। पेड़ कहता है कि भारत के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु थे, वे बहुत पहले सिद्ध कर दी थी। लकड़हारा आश्चर्य से, जगदीश चंद्र यह कौन है? हम तो इन्हें नहीं जानते। वकील हैरानी से, क्या तुम महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु को नहीं जानते? सारी दुनिया उसे जानती और मानती है। उन्होंने ही तो सबसे पहले यह बात सिद्ध करके दिखाई थी कि पेड़ों में भी जान होती है, वे बढ़ते हैं, उन्हें हमारी तरह भोजन पानी की ज़रूरत होती है। लकड़हारा, जज साहब, यह वकील साहिबा न जाने क्या ऊट पटांग बोल रही हैं। वकील, क्यों तुम्हें नहीं पता कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, उसी से तुम जिंदा हो। पेड़ बारिश कराते हैं जिससे खेती होती है और हम लोगों को तरह तरह के अनाज, फल फूल पे सब्जियां इत्यादि मिलते हैं। लकड़हारा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जज साहब। जब वकील साहिबा उसको समझाते हैं
तो लकड़हारा अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और वह जज साहब से क्षमा याचना करता है कि हमसे बहुत भूल हो गई है। अंकित, अरे ओ संजय, यह डायलॉग तो सबसे आखिरी में बोलना था। इस पर संजय कहता है कि यह डायलॉग जो तुम अभी बोल रहे हो वह बाद में बोलना है। लकड़हारा, तुम चुप कर। इसकी नज़र अभिषेक की माँ पर पड़ती है। वह कुल्हाड़ी छोड़कर भागता है। भागो, आंटी आ गई। तभी आंटी आ जाती हैं और सभी बच्चे माने भागम भाग करने लगते हैं। पीपल अपने पत्ते नोचकर फेंकता है। वकील साहिबा चोंगा उतार कर फेंक देती हैं और सभी बच्चे अपना इधर से उधर भागने लगते हैं। जज, ऑर्डर ऑर्डर, यह सब क्या हो रहा है? आंटी को देखकर जज साहब कुर्सी के पीछे छिपने लगते हैं। क्यों अभिषेक, यह क्या नाटक लगा रखा है? कुछ नहीं माँ, हम बस नाटक का रिहर्सल कर रहे थे। और अंत में अभिषेक माँ से कहता है कि मैंने एक छोटा सा नाटक का रिहर्सल कर रहा था। माँ मुस्कुराते हुए, तो इसमें डरने, घबराने और शर्माने की कौन सी बात है? तुम लोग तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। माँ बच्चों को समझाती है कि तुम तो अच्छे काम कर रहे हो, तुम्हें डरने, शर्माने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभिषेक, जज माँ, सच माँ, तुम नाराज नहीं हो? माँ, नहीं भाई, अरे मैं तो तुम्हारा नाटक देखकर खुश हो रही थी। तुमने नाटक का विषय भी बहुत अच्छा चुना है। हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों को अंधाधुंध कटाई को रोकने की सख्त ज़रूरत है। और माँ उन लोगों को समझाती है कि तुमने तो अच्छे काम कर रहे हो। तुम तो अपने नाटक के द्वारा पर्यावरण को शुद्ध रखने को और पेड़ों को कटने की दूर करने का उपाय समझा रहे हो। सब बच्चे बाहर आ जाते हैं। माँ, बहुत बढ़िया, तुम लोग अपनी रिहर्सल जारी रखो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। और माँ कुछ खाने के लिए लेने जाती है। सभी बच्चे खुशी से उछलते हुए ही हुर्रे करने लगते हैं। इस तरह इस कहानी समाप्त हो गई और हमें उम्मीद है कि तुम लोगों को यह कहानी बहुत ही अच्छा लगा होगा और तुम लोग फिर एक बार इस कहानी को दोबारा सभी बच्चे अपने अपने किताब से पढ़ लेंगे और जो कठिन शब्द हैं इसको याद कर लेंगे। शब्दार्थ हम अगले बार तुम लोगों को प्रश्न का उत्तर लिखवा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बच्चों, आज हम क्लास 3 के पार्ट 6 के रिहर्सल का प्रश्न का उत्तर लिखवाने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी पर प्रश्न का उत्तर लिखें। पार्ट 6 रिहर्सल, बताइए प्रश्न का प्रश्न 1, नाटक का रिहर्सल कहाँ हो रहा था? माने नाटक का रिहर्सल कहाँ हो रहा था? उत्तर, नाटक का रिहर्सल अभिषेक के घर पर हो रहा था। नाटक का रिहर्सल जो था वो कहाँ हो रहा था? अभिषेक के घर। प्रश्न 2, मुकदमा किस पर चलाया जा रहा था? उत्तर, मुकदमा लकड़हारे पर चलाया जा रहा था। मुकदमा किस पर चलाया जा रहा था? तो लकड़हारे पर। प्रश्न 3 है, लकड़हारा कुल्हाड़ी छोड़कर क्यों भागा? ने लकड़हारा कुल्हाड़ी छोड़कर क्यों भागता है? तो उत्तर है, अभिषेक की माँ आंटी को देखकर कुल्हाड़ी छोड़कर भागा है। वह अभिषेक की माँ आंटी को देखकर कुल्हाड़ी छोड़कर भाग चलता है। लिखिए प्रश्न पहला, अदालत में मुकदमा किसने डाला?
उत्तर है पेड़ ने लकड़हारे के विरुद्ध अदालत में मुकदमा डाला था। माने पेड़ जो है वो लकड़हारे के विरुद्ध अदालत में मुकदमा डाला था। तो प्रश्न 2 है लकड़हारा पर क्या आरोप था, माने किस चीज का वो लकड़हारे पर आरोप था। तो उत्तर लिखेंगे पेड़ काटने का आरोप था। माने लकड़हारे पर क्या आरोप था, तो लकड़हारा जो था वह पेड़ काटने का काम करता था और यही उसका मुख्य आरोप था। प्रश्न 3 है लकड़हारे ने अपने पक्ष में क्या कहा, माने वह क्या तर्क रखा जज के सामने। तो उत्तर हम लिखते हैं वह जज के सामने यह तर्क रखता है यह तो हमारा पुश्तैनी धंधा है। हमारे पूर्वज जो हैं वे हमेशा से लकड़ी काटते हैं, इसलिए हम भी लकड़ी काटते हैं। प्रश्न है 4 डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने क्या खोज की थी। उसने क्या खोज की थी, तो उत्तर है पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। माने पेड़ पौधे हमारे जैसे ही जिस तरह हमें सुख दुख का अनुभव होता है, उसी तरह पेड़ पौधे भी मनुष्यों के भांति सुख दुख का अनुभव करते हैं। प्रश्न 5 है पेड़ की कटाई पर रोक लगाना क्यों जरूरी है। क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, उसी से हम तुम जिंदा हो। पेड़ बारिश कराते हैं जिससे खेती होते है तथा पेड़ पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। अब हमारा जो है रिक्त स्थानों को भरना है। अब ये तो प्रश्न 3 दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। माने यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जिसको देखकर माने तुम्हें खाली स्थान में भरना है। पेड़ भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, तो यहाँ हम क्या भरेंगे, अनुभव। क में हम या तो अपने बुक में भरो या तो कॉपी पर लिख लो। क में अनुभव। ख है तुम्हें अदालत के ... का ध्यान रखना चाहिए, तो इसमें हम क्या भरेंगे, मर्यादा। ख में लगाओ मर्यादा, माने तुम्हें अदालत की मर्यादा का ध्यान रखनी चाहिए। तीसरा है मैंने किताब में ... को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। तो पेड़ों की कटाई पर क्यों रोकने लगाने चाहिए, तो उसमें ग में हम भरेंगे पर्यावरण। क्या भरेंगे पर्यावरण। ग में लगाइए पर्यावरण या कॉपी पर लिख लीजिए। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। घ है हमारा भरे पेड़ों को काटना ... अपराध है। तो घ में हम क्या भरेंगे, गंभीर। यहाँ हमें लगाना है गंभीर अपराध है। पेड़ों को काटना क्या अपराध है, तो गंभीर अपराध है। अंगा है पेड़ काटना तो हमारा पुश्तैनी धंधा है। तो इस तरह से हम तुम लोगों को खाली स्थान भी भरवा दिए।
फिर से मिला लीजिए। क में अनुभव, ख में मर्यादा, ग में पर्यावरण, घ में गंभीर और अंग में पुश्तैनी। इस तरह तुम लोगों को खाली स्थान भी भरा गया। करीब करीब तुम्हारा 3 चैप्टर बल्कि 6 पार्ट समाप्त हो गया। थैंक यू। अगले बार हम लोग 7th पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे।